तो आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट 14.2। ऑलरेडी हम लोग ने 14.1 का वीडियो अपलोड किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये चल रहा है हमारा 14.1 जो है, इसमें हम लोग ने देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो उसी के बेस पे ये 14.2 के वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो बहुत ही आसान होने वाला ये वाला भी लेक्चर, बस आपको ध्यान से देखना है। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि प्रिंसिपल कौन सा है, इंटरेस्ट कौन सा है, अमाउंट कौन सा है। तो एक बार ये आपको समझ में आ गया तो 14.1 जिसने देखा है तो 14.2 वो आसानी से कर सकता है। ओके, तो क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए, ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाईओवर ब्रिज देयर वेर 320 वर्कर्स इनिशियली। इनिशियली बोला है मतलब शुरुआत में 320 लोग थे, वर्कर्स थे। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। ओके, द नंबर ऑफ वर्कर वेर इंक्रीज बाय 25%। ओके, 25%, जो भी चीज परसेंट में दी गई समझ जाओ वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, हर साल 25% लोग बढ़ रहे हैं उसके अंदर। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years। मीन्स ये 2 years क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स बोला गया है, मीन्स ये एन है हमारा। ओके, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years। 2 साल बाद कितने लोग उस कंस्ट्रक्शन साइट पर होंगे, ऐसा ये सवाल है। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट? अमाउंट इज इक्वल टू P into ब्रैकेट 1 प्लस और कुछ नहीं, रेस टू एन। ओके, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला। ओके, प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल लिखेंगे, 320 जो है प्रिंसिपल है, 1 का 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 25। ओके, अपॉन 100 का 100 और नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए कितने। ओके, नाउ 320 का 320, 100 वन जा 100, 100 प्लस 25 125। ओके, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर 320 एज इट इज। ये जो है स्क्वायर है, मीन्स कितने बार लिखते हैं इसको अपन, 2 बार लिखते हैं। ये हम लोग ने लिखा 2 बार। लास्ट का 0 जो है पहले फुर्सत में हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। ओके, 25 का टेबल तो आई थिंक सबको आता ही होगा। 25 4 जा 25, 5 जा 4 का भी टेबल आता ही होगा। 4 1 जा 4, 4 के टेबल में 32 है ना, कितने नंबर पे है, 4 8 जा 32। ओके, नाउ 2 और 5, 2 4 जा और 2 5 जा, 5 1 जा और 5 1 जा। मतलब अभी सिर्फ बच रहा कौन है यहाँ पे, 4 और 125। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5। मीन्स इनिशियली 320 थे और 2 साल में कितने हो जाएंगे वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर हो जाएंगे 500। गॉट इट। तो हमें लास्ट में आंसर भी लिखने का है कि लास्ट में 2 साल में यहाँ पर 500 वर्कर्स हो जाएंगे। ओके, इजीली आपको समझ में आ गया। वंस अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, इनिशियली 320 वर्कर थे, 25% हर साल बढ़ने वाले हैं। ओके, प्रिंसिपल कितना था हमारा, 320। इनिशियली वर्कर थे 320, हर साल बढ़ने वाले कितने, 25%। 2 साल बाद कितना होंगे, ऐसा यह सवाल था। तो हम लोग ने यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लिखा। अमाउंट के फॉर्मूले में हम लोग ने वैल्यू पुट किए। ओके, वैल्यू पुटअप किए। वैल्यू पुटअप करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। जिसने 14.1 देखा उनको मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 100 1 का 100 और ये प्लस 25 करेंगे तो 125। ओके, नीचे 100 1 जा 100, स्क्वायर है तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, इसको 2 बार लिखा। 25 के टेबल से हम लोग ने कट किया, जहां पे 5 से कट हो रहा था 5 से, 2 से कट हो रहा था 2 से, और उसके बाद 4 और 125 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाता है कितना, 5। तो आफ्टर 2 years द नंबर ऑफ वर्कर्स विल बी 500। गॉट इट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
अ शेफर्ड हैज 200 sheep with him. एक भेड़ बकरियां चराने वाला है, उसके पास है कितने 200 शीप्स हैं. मीन ये हो गया हमारा प्रिंसिपल. ठीक है ना. फाइंड द नंबर ऑफ शीप्स विथ हिम आफ्टर 2 years. 2 साल बाद. मीन्स नंबर ऑफ ईयर कितने दे रहा है वो हमें 2 साल के बाद का नंबर ऑफ ईयर्स दे रहा है. इफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शीप्स इज 10% एवरी ईयर. मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भाई 10%. ओके. तो फॉर्मूला तो हमें पता है, अभी जैसे बताया था आपने. बताओ फटाफट. A is equal to B into bracket 100 raised to. प्रिंसिपल कौन बताएगा सबसे जल्दी 200. ओके. 1 का 1. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 है. नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 200 का. ओके. 100 वन सा 100 प्लस 10 110 और ये 100 का. ओके. और यहाँ पे हम लोग करेंगे ब्रैकेट का स्क्वायर और यहाँ पे वो स्क्वायर को कितने बार लिखेंगे अपन 2 बार लिखेंगे. ओके. ये हम लोग ने लिखा इसको 2 बार. लास्ट के 2 जीरो लास्ट के 2 जीरो के साथ कट हो गए. ओके. ये वाला 0 ये वाले 0 के साथ, ये वाला 0 ये वाले 0 के साथ. ओके. तो बच रहा क्या अभी 2 11 और 11. ओके. 2 का 2 लिखो और 11 का स्क्वायर तो बताया आपको 1 to 1. 1 to 1 का डबल करो कितना होता है 2 4 2 years. उसके पास 242 शीप्स होने वाले है ना. आसान. और एक बार मैं बता दूं आपको, सबसे पहले उसके पास थे कितने शीप्स 200 शीप्स थे. 2 साल बाद कितने होंगे अगर वो शीप्स 10% से बढ़ रहे हैं. शीप्स के अंदर बहुत जल्दी ग्रोथ होती रहती है ना. 10% से अगर बढ़ रहे हैं तो हम लोग ने निकाला यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लिखा. अमाउंट के फॉर्मूले में हम लोग ने क्या किया प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट नंबर ऑफ ईयर पुट कर दिया. क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करके 110 अपॉन 100. ये वाला स्क्वायर है इसलिए हम लोग ने क्या किया इसको 2 बार लिखा. लास्ट के 0 के साथ कट. ये वाले 2 0 है, ये वाला और ये वाले 0 के साथ कट हो गया. यहाँ पे बचा 2 11 और 11. नीचे 1 बचा मतलब कुछ भी नहीं बचा. 11 का स्क्वायर किया मल्टीप्लाई करने के बाद डबल हो जाता है मींस स्क्वायर हो जाता है 1 to 1. 1 to 1 का डबल 242. बहुत ही आसान है. किसी को कुछ कंफ्यूजन है नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है. इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 ट्रीज. प्रिंसिपल दिया है मींस पहला वाला नंबर जो है कितना दे रहा है हमारे को 40,000 का. फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years. 3 साल बाद मींस नंबर ऑफ ईयर है 3. ओके. आगे क्या बोला है इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्री एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई 5%. ओके. फटाफट हम उनका फॉर्मूला बताएंगे. 1 प्लस प्रिंसिपल 40,000 का 1 का 1. रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%. नंबर ऑफ ईयर 3 है. नंबर ऑफ ईयर 3 है. ओके. 40,000 एज इट इज लिखेंगे हम लोग यहाँ पर. और जो है 100 बनता 100 प्लस 5 कितना हुआ 105. क्यूब का क्यूब लिखेंगे. 40,000 एज इट इज लिखेंगे. ओके. अब ये 3 बार बोला है तो हम लोग भी क्या करेंगे इसको 3 बार लिखेंगे. कितने बार लिखेंगे भाई 3 बार लिखेंगे. 1 2 3 4 0 है. 4 0 के साथ क्या करो यहाँ पर कट करो. ओके. ना और कुछ बच रहा है क्या यहाँ पे 4 बच रहा है और यहाँ पर 100 बच रहा है. इट मीन्स ये जो है इवन नंबर है 2 से कट हो सकता है. 2 2 4 5 10 2 0 0.
और भी कट हो सकता है। 2 1 जा 2 2 जा 1 बचा 2। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे 5 से कट करेंगे। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। तो अब कितना बच रहा है, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है और यहाँ पे आया 105, 21 और 21। तो अब करते हैं हम लोग इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। 105 जस्ट ऐसे के ऐसे लिखेंगे बिकॉज 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मीन्स इसका स्क्वायर कितना है 441। नाउ 441 का 105 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, 5 4 जा 22 कैरी 5 4 जा 20 प्लस 2 22। जीरो से अगर करेंगे तो सेम ही नंबर आता है। 1 से करेंगे मतलब जीरो ही आता है। 1 से करेंगे तो सेम नंबर आता है। ओके नाउ कितना हो रहा है भाई 46,305 जो है इतने ट्रीज आफ्टर 3 इयर्स हमें दिखाई देंगे वहां पर। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन? वापस एक बार बता देता हूँ। प्रिंसिपल था मीन्स कितने थे वहां पर ट्रीज कितने थे पहले 40,000। 3 साल बाद कितने होंगे? अगर नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ रेट जो है यहाँ पे कितना दिया है 5 इयर्स का। हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल की वैल्यू, रेट यहाँ पर और नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 105 अपॉन 100 ये 3 है तो इसलिए हम लोग ने भी इसको 3 टाइम्स लिखा और 5 से और 2 से जहां तक हो सकता है वहां तक हम लोग ने इसको डिवाइड किया। नीचे कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा मीन्स कुछ भी नहीं बचा। तो ऊपर के नंबर का हम लोग ने मल्टीप्लाई करके निकाला है 46,305। गॉट इट? ओके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज 2,50,000। प्रिंसिपल दिया है कितना 2,50,000। एक मशीन इतने की है। इफ द रेट ऑफ डिप्रेसिएशन इज 10%। देखो जो भी चीज आप इलेक्ट्रॉनिक चीज लेते हो उसके प्राइस क्या होते जाती है घटते जाती है। तो यहाँ पे एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिप्रेसिएशन मीन्स यहाँ पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो माइनस में लेना है। कितना है वो 10%। ओके पर ईयर इतना उसके अंदर डिप्रेसिएशन आ रहा है। फाइंड द डिप्रेसिएशन इन द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2 इयर्स मीन्स नंबर ऑफ ईयर कितना दिया है भाई नंबर ऑफ ईयर दिया है 2। फॉर्मूला सेम रहेगा बाकी कुछ टेंशन नहीं है इसके अंदर। फॉर्मूला क्या है भाई प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल कितना है अपने पास मशीन कितने की थी वो 2.5 लाख की थी मशीन। ओके 1 का 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ध्यान से लिखेंगे -10 है ब्रैकेट में लिखो इसको। क्या करो ब्रैकेट में लिखो अपॉन 100 नंबर ऑफ ईयर्स कितना 2। ओके अब थोड़ा और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे तो पहला प्रिंसिपल हम लोग एज इट इज लिखेंगे 100 1 जा 100 बट यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। 100 में से 10 जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पर 90 बचेगा। ओके और 100 का 100 और 2 का 2। ओके अब जो है 2,50,000 एज इट इज। नाउ 90 अपॉन 100 90 अपॉन 100 2 टाइम्स हम लोगों ने लिखा बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर था। ओके कितने जीरो है भाई ऊपर 1 2 3 4 यहाँ तो यहाँ के नीचे के 4 जीरो हम लोग क्या करेंगे कट करें। ठीक है नाउ अब बच रहा है यहाँ पे 25 ये 19 और ये 9। ओके तो अब जो हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे 9 5 जा 45 4 कैरी करो 9 2 जा 18 18 प्लस 2 कितना होता है भाई 22। ठीक है ये दोनों का हो गया और जीरो दे दो यहाँ पर ये दोनों का तो हो गया। अब ये 90 से करेंगे 9 0 जा 0 9 5 जा 45 4 कैरी 9 2 जा 18 प्लस 2 कितना 22 9 2 जा 18 18 प्लस 2 कितना हुआ जल्दी से बताओ 20 और ये लास्ट वाला 0। हम लोगों ने निकाला 2 साल में कितना प्राइस हुआ। अब इसके बाद उसने क्या बोला है कितना डिप्रेसिएशन हुआ है मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा इनिशियल जो प्राइस था उसका क्या था इनिशियल प्राइस उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 2.5 लाख का था बराबर
2.5 लाख में से हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो अमाउंट है इसको माइनस करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि डिप्रिसिएशन कितना आया है। ओके, 0 में से 5 जाता है क्या, नहीं, बाजू से लेंगे हम लोग, ये बन जाएगा 4, ये 10, फिर यहां से 1 लेंगे, ये 9, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया 7, और ये बचा 4, 47,500 का डिप्रिसिएशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगेन पूरा अच्छी तरह से और समझ लो, मशीन की प्राइस है 2.5 लाख रुपया, डिप्रिसिएशन रेट है 10% का, इसलिए हम लोग ने इसको लिखा है माइनस में। 2 साल बाद कितना डिप्रिसिएशन आएगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग ने लिखा है यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला, ओके, देन हम लोग ने किया वैल्यू पुटअप किया यहाँ पर, और रेट जहां पर लिखा वहां पे माइनस में है, इतना हमने ध्यान रखा है यहाँ पे, और इसको ब्रैकेट में लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 1 100 प्लस माइनस माइनस, 100 में से 10 गया तो बचा कितना, 90, और ये कितना है, स्क्वायर में है, इसलिए हम लोग ने क्या किया, इसको 2 बार लिखा। ऊपर के 4 0 नीचे के 4 0 के साथ में कट हो गए। 25, 90 और 90 ये सब का मल्टीप्लीकेशन आ गया 2,02,500 रुपया। अब जो हमें डिप्रिसिएशन निकालना था, डिप्रिसिएशन निकालने के लिए हम लोग ने क्या किया, प्रिंसिपल में से अमाउंट को माइनस किया है, प्रिंसिपल में से अमाउंट माइनस। ओके, प्रिंसिपल था 2,50,000 और अमाउंट मिला है 2,02,500, तो 47,000 का डिप्रिसिएशन मिलता है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं, बट यहाँ पे डिप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल में से अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन बड़े आराम से और ध्यान से पढ़िएगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड क्या करना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ओके, इफ द अमाउंट, क्या दिया हुआ है, अगर अमाउंट तुम्हारा जो है कितना रहेगा, if the amount of a certain principal after 2 years is 4036.80, 4036.80, और प्रिंसिपल भी नहीं बताया है, प्रिंसिपल भी सर्टन अमाउंट बोला है, समझो एक्स अमाउंट रहेगा वो। ओके, प्रिंसिपल का अमाउंट हमें नहीं पता, ठीक है ना। आगे क्या बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16% का। ओके, तो फाइंड करेंगे हम लोग, बहुत ही आसान है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस वगैरह नहीं है, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। ओके, अमाउंट दिया हुआ है, ध्यान रखो अमाउंट कितना है यहाँ पे, 4036.80। प्रिंसिपल नहीं पता तो पी का पी लिख दो और 1 का 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 और 100 का 100 रेज टू एन। नंबर ऑफ ईयर भी कुछ रहेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर क्या बोला है, 2 इयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितना बोला है, 2, तो नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2। तो हम लोग यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे 4036.80, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल, 100 1 100, 100 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका, 116 अपॉन 100 रेज टू 2। ओके, 4036.80 प्रिंसिपल। अब ये जो है 2 बार लिखेंगे, कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। ओके, 116 अपॉन 100, 116 अपॉन। ओके, नाउ सबसे इजी क्या करेंगे हम लोग, जो है 4036.80 एज इट इज रखेंगे। ये 100 जो है किसमें है, डिवाइड में है, इसको यहां पर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। ये वाला 100 भी डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 116 ये नीचे आ जाएगा, 116 ये भी नीचे आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा ओनली प्रिंसिपल। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 100 से इसको मल्टीप्लाई करने की वजह से पॉइंट निकल जाएगा, 403680 बन जाएगा, और ऊपर बचा यहाँ पर 100 का 100।
ओके, नीचे है 116 मल्टीप्लाई बाय 116 और ये प्रिंसिपल का प्रिंसिपल। गॉट इट। अब जो है इवन नंबर है तो 2 से जाएंगे ही जाएंगे, है ना, 2 से डालेंगे अपन। 2 5 जा 10, 1 कैरी और 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 0 जा 2 1 जा 1 बचा, 2 8 जा 2 4 जा और 2 0। ओके, वापस से 50 जब डिवाइड करेंगे वापस यहाँ पे कितना आएगा 58 और यहाँ पर 2 10 जा 20। अब डायरेक्ट 18 नहीं लेना, 1 नहीं है बोलकर 18 नहीं लेना, पहले हम लोग क्या लगाएंगे 1 नहीं है इसलिए 0, उसके बाद 2 9 जा 18, 2 2 जा और ये 2 0 जा। ओके, थोड़ा ऊपर बहुत ज्यादा जा रहा है तो अपन वापस एक बार नीचे लिखेंगे 1 0 0 9 2 0 मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई क्या, दोनों यहाँ पे 0 और लगा दो तो ये मल्टीप्लाई हो ही गया इसके साथ। अब यहाँ पे बचा है 58 58 और यहाँ पे प्रिंसिपल। ओके, 2 2 जा 4, 1 बचा और 2 9 जा 18, 2 5 जा और 2 0 जा, 2 4 जा 1 बचा, 2 6 जा 2 0 जा 2 0 जा 2 0 जा, वापस 2 से डिवाइड 29 आएगा, 2 2 जा 1 बचा और 2 5 जा, 2 2 जा 2 3 जा 2 0 जा 2 0 जा 2 0 जा, 3 0 है तो 3 0। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूं मैं 2 5 2 3 0 0 5 8 अपॉन 29 मल्टीप्लाई बाय 29 और ये आ गया प्रिंसिपल। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है 29 के टेबल से डिवाइड करने के अलावा, अब तो क्या करना पड़ेगा 29, अरे ये 58 कहां से आ गया, 58 तो नहीं आएगा, ये इसका है 58, ये वाला नंबर नहीं है। ओके, बस यहां तक ही है, 29 का टेबल आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, ये वाला मैं यहाँ पे मिटा दूं और यहाँ पे अपन क्या करेंगे 29 का टेबल बनाएंगे। वो शॉर्टकट ट्रिक आपको मालूम है, शॉर्टकट ट्रिक वो टेबल बनाने वाली। 2 का टेबल पहले लिखते हैं अपन, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये हो गया 20। तो 9 का टेबल हम लोग ने लिखा है यहाँ पर। अब जो हम लोग क्या करते हैं लास्ट का नंबर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ओके, यहाँ जो नंबर बच रहा है उसका प्लस करके लिखेंगे 4 + 1 5 6 + 2 8 + 3 ये हो गया 14, ये 17, ये 20, ये हो गया आपका कितना भाई 23 और ये कितना हो जाएगा आपका 26 और ये हो जाएगा आपका 29। गॉट इट, ये बन गया आपका टेबल, कौन सा 29 का टेबल बन गया। ठीक है, 29 के टेबल से अपन क्या करेंगे डिवाइड करके देखते हैं किसको 2 5 2 3 0 0 को डिवाइड करेंगे। 29 के टेबल में 252 कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, 8 नंबर पे क्या आ रहा है यहाँ पे 2 3 2 आ रहा है। ओके, यही आ रहा है, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे 2 ऊपर से लेंगे 3 2 3 0 है यहाँ पर, 2 3 0 है यहाँ पर, कितने नंबर पे है ये 7 नंबर पर आ रहा है 2 3 0। अब यहाँ पे 0 ले लेंगे, ऊपर 2 0 बचे तो यहाँ पे लेकर डायरेक्ट यहाँ पर दे दो आप। ठीक है, अब वापस क्या करेंगे और एक 29 बचा हुआ है अपने पास में, उस 29 से ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट जो आंसर है उसको डिवाइड करेंगे। 29 के टेबल में देखो 87 आ रहा है, 29 के टेबल में 87 3 नंबर पर है तो यहाँ पे लिखा हम लोग ने। ओके, कितने 0 लेने थे, 1 0 कम तो नहीं लिया हम लोगों ने, 1 2 कहां पे थे 1 2 3 0 थे तो यहाँ पे और एक 0 आना चाहिए, यहाँ पे और एक 0 मैं दे देता हूं तो यहाँ पे 1 2 3 0 बच रहे, यही 3 0 हम लोग क्या करेंगे ऊपर पे, ये 3 0 बच रहे थे तो 3 0 ऊपर दे देंगे। इट मीन आंसर कितना आ रहा है आपका, प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ रहा है आपका 3000 आ रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 3000 आ रहा है। मैं आपको डिवाइड वंस अगेन अब अच्छे से एक बार करेंगे हम लोग डिवाइड। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने का कोई सवाल ही नहीं बनता, यहां से मैं आपको बता दूं यहां तक तो आपको आता ही है, ये 2 टाइम्स आप लोगों ने लिख दिया। ठीक है,
अब जो है प्रिंसिपल को छोड़कर बाकी का सारा जो अमाउंट बच रहा है यहाँ पे जो नंबर है वो मुझे क्या करना है, इस साइड लेना है। जो नंबर नीचे रहेगा वो ऊपर आएगा, जो नंबर ऊपर है वो नीचे आएगा। इट मीन जो डिवाइड में था वो जाएगा मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में था वो आएगा डिवाइड में। उस हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे 2 से जब तक जा रहा था तब तक हम लोग ने 2 से इसको डिवाइड किया, ठीक है। 2 से हम लोग ने इसको डिवाइड किया। लास्ट में हमारे पास कितना बचा भाई, यहाँ पर लास्ट में बचता है यहाँ पे ये वाला अमाउंट 100920000, ठीक है। ये अमाउंट बचा, उसको भी हम लोग ने डिवाइड किया। 58 का आधा मतलब 2 से डिवाइड करने के बाद 29 और उसके बाद यहाँ पे क्या बचा था आपको याद होगा, 2 5 2 3 और 3 बार 0 बचा था। ओके, तो ये हम लोग ने यहां पर लिया और 29 डिवाइडेड बाय 29 किया। अब इसको हम लोग क्या करें, 29 का टेबल बना दिया। 29 का टेबल बनाकर हम लोग ने क्या किया, इसको इजीली यहाँ पर डिवाइड किया था। ओके, 29 के टेबल से हम लोग ने जब फर्स्ट टाइम डिवाइड किया इसको, किसको, 252300 को, तो यहाँ पे आया था हमारा 87,000 बराबर 87,000। वापस ये किससे हुआ, ये 29 से इसको जब डिवाइड किया हम लोग ने तो ये हो गया, ये 87,000 को 29 से वापस डिवाइड करना है, इसलिए हम लोग ने क्या किया, वापस 29 लेकर 87,000 को डिवाइड किया। तो हमें पता चला 29 के टेबल में 3 नंबर पे क्या है, 87 है, और यहां पर हम लोग ने ये 3 0 लगा दिए। इस हिसाब से हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आया, 3,000 आया है। ओके, तो अब हमारा प्रिंसिपल आ गया यहाँ पे 3000। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया है अपना, दिया था उसने अमाउंट, कितना दिया था भाई अमाउंट, 4036.80 माइनस प्रिंसिपल कितना है भाई, 3000 का। ओके, तो माइनस करेंगे, 0.80 का 0.80 आएगा। ये 3 0 में से अगर ये माइनस होगा तो सेम ही नंबर आने वाला है, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 1 आएगा, 1036.80। व्हाट इज, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा।